हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो कवर करी थी। ठीक है, अब वो चीज़ें क्या हो रही हैं, फाइनल स्टेजेस में जाती दिख रही हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है उन चीज़ों को पूरा होते हुए, बट ठीक है भाई, थोड़ा सा तो एक्चुअली राहत की न्यूज़ है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो भाई, सेंसेक्स बहुत बुरा हाल है, बहुत पिट रहा है। ठीक है, फ्राइडे को भी 750 पॉइंट गिरा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और एक महीने तो भैया 3600 पॉइंट गिर गया। ठीक है, बहुत ख़राब बात है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। तो ऐसी परफॉर्मेंस रहती तो भाई, ठीक है, मतलब बिल्कुल क्रैश होना, ठीक है, इजी होता। ठीक है, क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात करी थी कि भैया 76,000 का लेवल बताया जा रहा था सेंसेक्स का, और वो मतलब 3,000 पॉइंट ही दूर है, 4,000 पॉइंट ही दूर है। तो मतलब क्या है कि भाई जो सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही थी, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है और किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं है भैया, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ है भाई, अभी क्या देख रहे हो आप, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, एफ टी ए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इस पे अगर आपने समझना हो तो भाई एक मैंने और वीडियो बनाई थी, मैं लिंक सभी वीडियोस के, ठीक है, आई बटन पे ऐड कर दूंगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। तो हम काफ़ी वीडियोस बनाते रहते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है करंट न्यूज़ जो है ट्रेंडिंग में, उसको हम कवर कर सकें और अपनी जो नॉलेज है शेयर मार्केट पे बढ़ा सकें। तो भाई अभी न्यूज़ क्या आई है, न्यूज़ आई है भाई इंडिया और ओमान। ठीक है, इनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो क्या है, साइन होने वाला है बहुत ही जल्द। ठीक है, तो अब क्या हो गया भाई, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है इन दोनों कंट्रीज में, तो क्या होगा, इकोनॉमीज, ठीक है, दोनों कंट्रीज की, इंडिया और ओमान, ठीक है, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, विन विन सिचुएशन। जैसा कि आपको पता है भाई कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा, ठीक है, बैंड बजा कर रखी हुई थी। ठीक है, टैरिफ टैरिफ चल रहा है काफ़ी देर से, और क्या है, हमारा शेयर मार्केट जो है वो क्रैश होता जा रहा था। तो अब इसको कवर करने के लिए, क्योंकि हमने एक डिस्कस करा था कि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो काफ़ी चीज़ों में अब एग्रेसिवली काम कर रही है, जैसे यूरोपियन मार्केट में काम कर रही है, ठीक है, मिडल ईस्ट में काम कर रही थी, ठीक है, पेरू में काम कर रही थी। तो काफ़ी चीज़ों में काम कर रही थी कि किसके चलते, या तो बीटीए हो जाए, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, या एफटीए हो जाए। तो एफटीए तो मतलब भैया अब हो गया है, ठीक है, इंडिया और ओमान के बीच में। ठीक है, द साइनिंग इसमें क्या हुआ है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि देखिए भाई ये दो कंट्रीज़ का मामला है। तो अभी कह रहे हैं कि भैया 3 मंथ लग सकते हैं, जल उससे कम भी लग सकते हैं, पर मान लीजिए 3 मंथ ही लग सकते हैं। ठीक है, तो उसके चलते क्या हो जाएगा भाई, उसके बाद क्या होगा कि दोनों में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। अभी जो नेगोशिएशंस हैं भाई वो तो कंक्लूड हो चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी बाकी क्या है, अभी बाकी रह गया है साइन करना। साइन करना क्यों बाकी रह गया है, क्योंकि जो टेक्स्ट है ना भाई, वो अभी ट्रांसलेट होना है अरेबिक में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ओमान में तो अरेबिक ही चलती है। तो इसके चलते अब क्या है कि भाई जब एक बार टेक्स्ट ट्रांसलेट हो गया, ठीक है, अरेबिक में, तो अब एक पेज का टेक्स्ट तो नहीं होगा भाई। ठीक है, अब ट्रेड हो रहा है भैया, कोई है ना 500-600 का पेजेस का होगा, है ना, तो उसको ट्रांसलेट करने में, ठीक है, टाइम लगेगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद वो जब ट्रांसलेट हो जाएगा तो वो पढ़ा जाएगा, ठीक है, ओमान के थ्रू। ठीक है, ओमान ऑफिशियल्स पढ़ेंगे उसको, फिर उसको वो साइन करेंगे। तो इस प्रोसेस में 3 महीने तो लग जाएंगे ही, है ना। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, बट जैसे ही वो टेक्स्ट ट्रांसलेट हो जाएगा तो दोनों कंट्रीज़ क्या कर देंगी, उसको एग्रीमेंट को अप्रूव कर देंगी। कैबिनेट जो है दोनों कंट्रीज़ का अप्रूव कर देगा। तो ये तो फाइनल हो चुका है कि अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके चलते अब क्या हो गया कि भैया इसका जो ये वाला ट्रेड है, ठीक है, एफटीए हुआ है ओमान के साथ, ये क्या है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के साथ भी हुआ है, ठीक है, उनके साथ भी कंक्लूजन अभी चल रहा है, साइनिंग उनकी सेपरेटली जो है अनाउंस होगी। बट इंडिया ओमान ट्रेड क्या है भैया, इसमें अनाउंस क्या हुआ है, जैसे कि अ, मैं आपको जैसे यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ, इन द इंडिया ओमान ट्रेड डील बोथ कंट्रीज
हैव इन प्रिंसिपल डिसाइडेड टू अनाउंस द कंक्लूजन। ठीक है, तो भैया अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि अभी तो यूके में जैसे अभी भी क्या है कि कुछ ऐसे ऑफिशियल कुछ आया नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है उसमें कुछ अभी ऑफिशियली कुछ आया नहीं है। बट इसमें क्या हो गया है, इंडिया और ओमान ट्रेड में दोनों कंट्रीज़ ने जो है डिसाइड कर दिया है कि भैया हम अनाउंस कर देंगे कंक्लूजन को। और इसमें क्या है, कंक्लूजन क्या है कि भाई हम साइन कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ और ओमान के साथ। तो इसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। ठीक है, और इससे भी कम लग सकता है भाई। मैं तो आशा करता हूँ कि भैया अगस्त में 3 हफ्तों में ख़त्म करो, 3 महीने क्यों ले रहे हो भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी डर का माहौल है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। ठीक है, सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा त्राहिमाम बचा हुआ है, तो इसको जल्दी से ख़त्म करो भाई। ठीक है, और अभी क्या है भाई, जो कॉम्प्रिहेंसिव, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, द डॉक फॉर द एग्रीमेंट ऑफिशियली टर्म द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये इसको नाम दिया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA, फॉर्मली बिगेन इन नवंबर 2023। ठीक है, तो भैया 2023 में ही शुरू हो गया था। इन सच एग्रीमेंट्स टू ट्रेडिंग पार्टनर्स आइदर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज। ठीक है भाई, ऑन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन दैम। तो अब भाई 2023 में शुरू हुआ था। ठीक है, बट इस एग्रीमेंट्स में क्या होता है, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं, 2 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं भाई, इंडिया और ओमान। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, या तो बहुत कम कर देते हैं कस्टम ड्यूटीज़ को, या ख़त्म ही कर देते हैं ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड ट्रेडेड बिटवीन दैम। ठीक है, तो भाई अब क्या है, जो जितने भी गुड्स हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादातर आइटम्स को रिड्यूस कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, जैसे 2%, 3%। ठीक है, ऐसा कर देंगे, जब बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, ईज़ हो जाएगा। ठीक है, टू प्रमोट, अब इसमें अगर या टैक्स ख़त्म हो गया, ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा कि भैया ट्रेड क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। दोनों कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और वो अट्रैक्ट क्या करेगा भैया, इन्वेस्टमेंट को। तो ये चीज़ जो है बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। ठीक है, और जल्दी होने को देखने को मिलेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा भैया, लॉन्ग रन में इकोनॉमी जो है वो अच्छा करेगी। ठीक है, ओमान अभी क्या है, हमारा 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, अमंग किसमें, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में, GCC कंट्रीज़ फॉर इंडिया। तो इंडिया के साथ क्या है, सिमिलर एग्रीमेंट हुआ है। अनदर जो एक और GCC मेंबर है जिसका नाम है UAE। ठीक है, तो वो कब हुआ था, मई 2022 में। ठीक है, तो ये है कि भैया अब जो GCC हुआ है, ठीक है, ओमान के साथ, ऐसा ही एक मतलब ऐसा जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है UAE के साथ 2022 में। तो अब बायलैटरल ट्रेड क्या है भाई, एटलीस्ट अब द बायलैटरल ट्रेड वाज एटलीस्ट $10 बिलियन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स क्या हुआ था, अच्छा ठीक है। तो अब भाई जो बायलैटरल ट्रेड हुआ था ना इनके साथ, UAE के साथ, तो उसमें क्या है कि 10 बिलियन का ट्रेड हुआ था एक्सपोर्ट, जिसमें हमने करा था भैया $4 बिलियन का, और इंपोर्ट हमने करा था $6.55 बिलियन का 2024-2025 में। ठीक है, तो भैया हमने ज़्यादा इंपोर्ट करा है वहाँ से। तो अब क्या है, अब इंडिया क्या चीज़ इंपोर्ट करता है भैया, पेट्रोलियम, डेफिनेटली सबको पता है, यूरिया। ठीक है, दीज अकाउंट्स फॉर ओवर 70% ऑफ इम्पोर्ट्स। ठीक है, जो 70% इम्पोर्ट तो भैया प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोलियम और यूरिया ही है। तो और मेजर प्रोडक्ट्स कैसे हैं, जैसे कि प्रोपाइलिन, ठीक है, इथिलीन, पॉलीमर्स, पेटकोक, जिप्सम, केमिकल्स, अदर्स जैसे आयरन एंड स्टील। ठीक है, तो ये छोटे मोटे हैं, आप इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो, अगर आपको दिलचस्पी है तो। और इसके बाद अब और क्या है भाई, अब जैसे कि हमने ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि हमने एक वीडियो में अच्छे से कवर करा था कि जिसमें क्या है कि अभी जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो जैसे वेस्ट एशिया, यूरोप में क्या है, वो कुछ ऐसी कंट्रीज़ ढूंढ रहे हैं, ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, जिससे क्या हो कि जिनका जो हमारा इंडिया का लेबर इंटेंसिव, ठीक है, मार्केट है, प्रोडक्ट है, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि भैया अब US ने जैसे इंडिया की एकदम से वॉट लगा कर रखी हुई है। तो इसके चलते क्या है भाई, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है,
टैरिफ अनाउंस करा इंडिया पे, ठीक है, उससे कितना घाटा हो सकता है भैया, 50 से 55 बिलियन डॉलर का। ठीक है, तो अब इसको कितना क्या है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, कम करने की कोशिश कर रही है कि ये कम से कम जो घाटा है, ठीक है, वो बाकी कंट्री से पूरा हो जाए, तो इसमें क्या है, इंडिया को ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, और इसमें अब जैसे कि हमारे जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स कौन कौन से हैं भैया, हमारे हैं टेक्सटाइल, ठीक है, श्रिम्प्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कारपेट्स, जेम्स, ज्वेलरी। तो इसमें क्या है भैया, इन चीज़ों में, इन इन सेक्टर्स में काफ़ी जो है दबाव पड़ने की आशा है, तो इसको कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है अभी तक इंडियन गवर्नमेंट से, और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं टैरिफ के रेट से। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो भैया बहुत बहुत थैंक यू आपका मेरी बात सुनने का, और आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी विद स्माइली फेस। ठीक है, और आप चाहो तो चैनल डिजिटल दौलत को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरा दूसरा एक और चैनल है फैक्ट्स और जानकारी, आप चाहो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम देश दुनिया की, अपने इंडिया की बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो लिंक सभी का आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।